तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पर कब्जा कर रखा है। बस एक प्रांत ही बाकी है और वो है पंजशीर। पंजशीर अब तक तालिबान के लिए एक अजय दुर्ग जैसा बना है, जिसे जीतने के लिए तालिबान के हजारों आतंकियों ने घेर लिया है। तो वहीं अहमद मसूद गुट ने कहा कि उसने तालिबान के कई आतंकियों को मार गिराया है। अफगानिस्तान में पंजशीर प्रांत में कब्जे की लड़ाई में तालिबान के हजारों आतंकियों ने पंजशीर को घेर रखा है। अहमद मसूद गुट ने दावा किया है कि अंद्राव वैली में उसने तालिबान के कई आतंकी मार गिराए हैं, लेकिन तालिबान ने ऐसे किसी नुकसान से इनकार किया है। इससे पहले अहमद मसूद ने कहा था कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन तालिबान ने जंग के लिए मजबूर किया है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में अफगान सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। इस बीच अमेरिका ने तालिबान से कहा है कि जब तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होती, तब तक अफगानिस्तान में नई सरकार गठित नहीं होगी। वहीं चीन ने संकेत दिए हैं कि वो तालिबान की हुकूमत में भी अफगानिस्तान को वित्तीय मदद जारी रख सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात के लिए अमेरिका को मुख्य अपराधी बताया है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखते हुए G7 देशों की एक अहम बैठक होगी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे शामिल। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल से अफगानिस्तान में हालिया हालात और घटनाक्रम पर फोन पर बात की। अफगानिस्तान में बंदूक और हथियारों के दम पर कब्जा जमाने वाले तालिबान को लेकर जो डर था वो अब साफ देखने को मिल रहा है, जिसे देखते हुए आज G7 देशों की बैठक होगी। G7 देशों की इस बैठक से पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि अफगानिस्तान को मदद की जरूरत है और वहां चल रहे संकट को खत्म करने के लिए लोगों को एकजुट होना होगा, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। वहीं कल शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल से हालिया हालात और घटनाक्रम पर फोन से बात की, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी 21 अगस्त को जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास से अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की थी। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मदद करने वालों को अमेरिका पनाह देगा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया इसका ऐलान। तो वहीं चीन ने फिर से अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका की वजह से अफगानिस्तान तबाह हुआ है और ऐसे हालात में अमेरिका अफगानिस्तान से मुंह नहीं मोड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को शरण देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले उन लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने अफगानिस्तान के जंग के दौरान अमेरिकी सेना की मदद की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट में लिखा, एक बार स्क्रीनिंग क्लियर हो जाने के बाद हम उन अफगानों का संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके नए घर में स्वागत करेंगे जिन्होंने युद्ध में हमारी मदद की, क्योंकि हम यही हैं, अमेरिका यही है। वहीं अफगानिस्तान को लेकर एक बार फिर चीन ने अमेरिका पर तंज कसा है और कहा कि अमेरिका युद्ध से तबाह हुए देशों से इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकता है। अफगानिस्तान के बर्बादी की जड़ अमेरिका है, ऐसे में अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। वैसे इस बीच आतंकी संगठन तालिबान के लिए चीन का प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। अब चीन तालिबान को आर्थिक मदद देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान के हालिया हालात पर चर्चा के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी है। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ती स्थिति के बीच भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये सर्वदलीय बैठक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे बुलाई गई है, जिसकी जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके लिखा है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के नेताओं को संक्षिप्त जानकारी देने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आगे की जानकारी देंगे। अफगानिस्तान में भारत का बड़ा निवेश रहा है और वह एक रणनीतिकार साथी है। ऐसे में वहां पर तालिबान का राज आ जाना भारत के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं टीएमसी ने बैठक में शामिल होने की बात कही है,
जबकि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने न्योता न मिलने पर सवाल उठाया है। अब मुझे अभी तक मोदी सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम कि वो भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे। तालिबान से बचकर भारत आई अफगानिस्तान की पहली गैर मुस्लिम सांसद डॉक्टर अनारकली कौर होनियार ने वहां के हालात को लेकर अपना दर्द बयां किया। तालिबान से भारत बचकर आई अफगानिस्तान की पहली गैर मुस्लिम सांसद डॉक्टर अनारकली कौर होनियार ने वहां के हालात को लेकर अपना दर्द बयां किया। डॉक्टर अनारकली कौर होनियार ने बताया, वहां पर लोगों को तालिबानी डरा रहे हैं। लोग तालिबान के डर से दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। पीस का गारंटी, ह्यूमन राइट, वुमेन राइट्स और गैर मुस्लिम का हुकूक हक का गारंटी हो, लेकिन किसने भी नहीं सुना। हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहते थे कि तालिबान चेंज हो गए। डॉक्टर अनारकली कौर ने सवाल पूछा कि अफगानिस्तान में महिलाओं की जान खतरे में है, लेकिन दुनिया महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है। इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये सीरियस है, फिर भी क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट है। उन्होंने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो अफगानिस्तान को मौजूदा हालात में न छोड़ें। अफगानिस्तान के काबुल से हर रोज फ्लाइट्स लोगों को लेकर भारत आ रही है, जिसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। आज भारतीय विमान से अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के 46 लोग भी भारत आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ती स्थिति को देखकर भारत अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। इसके लिए अफगानिस्तान के काबुल में हर रोज फ्लाइट्स लोगों को लेकर भारत आ रही है। कल काबुल से दोहे के रास्ते 4 अलग अलग विमानों से 146 लोग दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के 46 लोग भी भारत आ रहे हैं। सिख समुदाय के लोग अपने साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी साथ ला रहे हैं। तो सर ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का। अफगानिस्तान के नागरिकों ने दिल्ली में UN दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर शरणार्थियों को दर्जा देने की मांग की है। अफगानी छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार से वीजा बढ़ाने की अपील की है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ बहुत बड़ा फायदा उठाने की कोशिश में है। अफगानिस्तान से लौटे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तालिबान के समर्थन में बड़ी रैली निकाली। अफगानिस्तान में तालिबान के पीछे पाकिस्तान के होने का नया सबूत सामने आया है। अफगानिस्तान से लौटे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तालिबान के समर्थन में बड़ी रैली निकाली। अब्बासपुर, हजीरा, सेसा में निकली इस बाइक रैली में आतंकियों के हाथ में बंदूकें थी और वो तालिबान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। आतंकियों ने POK के गांव में खुलेआम ऐलान भी किया कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद उनका अगला निशाना कश्मीर और केरल है। That after Afghanistan, it's going to be Kashmir, and from Kashmir, then we are going to hop over to Kerala and the rest of India. अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद करीब 8000 पाकिस्तानी आतंकी अपने हथियारों और गोला बारूद के साथ वापस पाकिस्तान लौटे हैं। जम्मू कश्मीर को सोपोर इलाके में देर रात से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। खबर है कि इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में आतंकी संगठन TRF के चीफ कमांडर अब्बास शेख को भी मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में देर रात से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी इस इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में आतंकी संगठन TRF के चीफ कमांडर अब्बास शेख को मार गिराया।
अब्बास के साथ आतंकी साकिब मंसूर भी मारा गया। एनकाउंटर श्रीनगर के अलूची बाग इलाके में हुआ। दोनों आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की थी। खबर पक्का हो गई तो श्रीनगर पुलिस के 10 जवान सिविल ड्रेस में गए, वहाँ पर घेरा और उनको चैलेंज किया और वार्निंग देने के बाद घर से फायरिंग आया। फायरिंग का जवाब दिया गया। उस फायरिंग में 2 टेररिस्ट मारे गए। TRF यानी द रजिस्ट्रेंट फ्रंट लश्कर ए तैयबा का ही आतंकी गुट है, जिसे कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटने के बाद बनाया गया था। इंदौर में चूड़ी वाले के साथ हुई पिटाई के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने चूड़ी बेचने वाले युवक पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, तो वहीं इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इंदौर में एक चूड़ी वाले की पिटाई को सांप्रदायिक रंग देने के मामले में PFI और SDPI का नाम सामने आ रहा है। इंदौर पुलिस ने घटना के खिलाफ कोतवाली थाने का घेराव करने वाले 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। चूड़ी वाले की पिटाई के मामले में अज्ञात आरोपियों पर 14 धाराओं में FIR दर्ज की गई है। साथ ही साथ चूड़ी वाले के पास से मिले 2 आधार कार्ड की भी जांच की जा रही है। वहीं मुस्लिम लिंचिंग के आरोप खारिज करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, यहाँ कानून का राज है, या कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। ये जो कांग्रेस के लोग सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं मानता मैं। चूड़ी वाले के साथ हुई मारपीट के मामले में AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। 2018 में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में NIA स्पेशल कोर्ट में 22 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा केस में कल NIA ने चार्जशीट पेश कर दी है। स्पेशल कोर्ट में 22 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में NIA ने आरोप लगाया है कि आरोपी देश के खिलाफ युद्ध छेड़कर अपनी सरकार चलाना चाहते थे। आरोपियों का मंसूबा देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा भंग करना था। साजिश के लिए JNU समेत 2 यूनिवर्सिटी के छात्रों की भर्ती की गई। 8 करोड़ रुपए की मांग नेपाल, मणिपुर में हथियार खरीदने के लिए थी। NIA ने चार्जशीट में एल्गार परिषद और माओवादियों के संबंधों का ब्यौरा भी दिया है। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में 2018 में हिंसा भड़की थी और हिंसा के एक दिन पहले पुणे में एल्गार परिषद के सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिया गया था। और इस मामले में अब तक 22 आरोपियों में से 6 आरोपी अब भी फरार हैं। भारतीय सेना ने पहली बार महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट किया है। सेना में सर्विस के 26 साल पूरे करने के बाद 5 महिला अफसरों को प्रमोशन मिला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया था कि सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी एडमिशन मिलेगा। महिला सशक्तिकरण पर भारतीय सेना ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भारतीय सेना ने पहली बार महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट किया। सेना में सर्विस के 26 साल पूरे होने पर 5 महिला अफसरों को प्रमोशन मिला। प्रमोशन के लिए चुनी गई 5 महिला अधिकारियों में कोर ऑफ सिग्नल से लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, EME कोर से लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद, लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल, कोर ऑफ इंजीनियर से लेफ्टिनेंट कर्नल रीनू खन्ना और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋचा सागर का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले महिलाओं को NDA एग्जाम में बैठने की इजाजत दी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया था सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी एडमिशन मिलेगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय की बनाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर हो सकती है और कोरोना के इसी खतरे के बीच अब आज से उत्तर प्रदेश में 6ठी से 8वीं तक की क्लास भी शुरू हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय की बनी कमेटी ने PMO को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर में
बच्चों पर खतरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन बच्चों की वैक्सीन न होना चुनौती बन सकता है। कमेटी ने बच्चों के लिए होम केयर मॉडल बनाने को कहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच आज से यूपी के स्कूल 6ठी से 8वीं तक की क्लास भी शुरू होने जा रही है। इन बच्चों की पढ़ाई 4-4 घंटों की शिफ्ट में होगी। वहीं कर्नाटक में 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस आज से खुल गई। अमेरिका ने फाइजर बायोटेक को पूरी तरह से मंजूरी दी है। फाइजर बायोटेक फुल अप्रूवल वाली दुनिया की पहली वैक्सीन बनी है। अमेरिका की आधे से अधिक आबादी पूरी तरह टीकाकरण करा चुकी है। उत्तराखंड में इन दिनों प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं पर तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। आपको दिखाते हैं कुदरत के कहर की ऐसी ही तस्वीर। उत्तराखंड में मानसून के बाद से ही कुदरत का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। कभी यही बारिश अचानक आई बाढ़ में बदल जाती है, तो कहीं पहाड़ों के बड़े बड़े हिस्से ढह जाते हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत जिले की हैं, जहां टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर भयानक लैंडस्लाइड हुआ और हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बाधित हो गया। देखिए किस तरह चंपावत के स्वाला में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया और देखते ही देखते जरा सी देर में मलबे ने पूरी सड़क को घेर लिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.